प्यार, मोहब्बत या फिर लव एक ऐसी फीलिंग जिसे हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस किया है। एंड जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि इसे शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल होता है। एंड आज का हमारा केस भी इसी बारे में है, जिसमें प्यार के चक्कर में एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका ट्रस्ट, प्यार और उसकी ज़िंदगी भी एक ही रात में छीन ली गई। राजा बाबू 26 साल का एक सिंपल सा लड़का अरशदपुर गांव में रहता था। राजा बाबू एक सीधा साधा इंट्रोवर्ट सा लड़का था जो प्यार में तो पड़ गया, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। तो एक लड़की थी जिसका नाम गुड़िया था। उससे राजा बाबू इतना प्यार करता था कि उसके साथ सपनों में अपनी ज़िंदगी बसा चुका था। पर गुड़िया ने इस सपने को पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि अप्रैल 2025 को गुड़िया की शादी हो गई, वो भी किसी और के साथ। जब राजा बाबू को पता चला तो उस रात वो छत पर खड़े होकर बस आसमान देख रहा था, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, मैंने आखिर क्या गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जो दर्द होता है वो इंसान को दो रास्तों पर ले जाता है। पहला, या तो वो इंसान संभल जाता है या फिर दूसरा, टूट जाता है। राजा बाबू टूट चुका था, और जब इंसान टूट जाता है तो किसी भी गलत इंसान के लिए उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो गांव में एक आदमी था जिसका नाम था नीलू, जो अपने आप को तांत्रिक बोलता था। लोग कहते थे कि वो वशीकरण करता है, खोया हुआ प्यार वापस ला सकता है, दुश्मन भी मिटा सकता है और भी बहुत कुछ। तो जब इस सब के बारे में राजा बाबू ने सुना तो उसने बिना सोचे समझे उससे मिलना चाहा, और एक रात वो नीलू के घर जा पहुंचा। उसने अपनी पूरी स्टोरी नीलू को सुनाई, और ये सब सुनकर नीलू ने उससे कहा, प्यार वापस लाना मुश्किल नहीं है, पर रिचुअल महंगा पड़ता है और रिस्क भी है। नीलू ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए राजा बाबू को फंसाने के लिए, और उसे एक उम्मीद दी कि वो अपनी गुड़िया को वापस पा सकता है। फिर क्या होना था? राजा बाबू पहले से ही इमोशनल था और बस गुड़िया के साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। उसने बिना सोचे नीलू को 36,000 रुपये दे दिए, क्योंकि उसने उसे गारंटी दी थी कि उसका काम हो जाएगा। और 36,000 लेने के बाद नीलू ने कुछ कागज़ जलाए। जलते कागज़ों में कुछ उपाय, कुछ मंत्र बोले और सब दिखाकर राजा बाबू को यकीन दिला दिया कि उसका काम हो रहा है। राजा बाबू खुश हो गया कि उसे उसकी गुड़िया वापस मिल जाएगी। वो वापस अपने घर चला गया। पर क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और अब लगभग 1 महीना हो गया था। गुड़िया अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई थी और राजा बाबू के अंदर डेस्परेशन का जहर भर चुका था। वो पागल सा होने लगा था, और इसके चलते एक शाम राजा बाबू फिर नीलू के पास गया। वहाँ जाकर नीलू से कहने लगा कि भैया प्लीज़ कुछ तो करो, मैं मर जाऊँगा इस तरह तो। नीलू ने एक बार फिर कहा कि कोई बात नहीं, हम और पावरफुल रिचुअल करेंगे। जो फाइनल रिचुअल होगा उससे लड़की तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी, पर इस बार पैसा ज़्यादा लगेगा। ये सुनकर राजा बाबू ने पूछा, कितना पैसा? जिस पर नीलू ने कहा 6 लाख रुपए। राजा बाबू के पैर डगमगा गए कि मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, प्लीज़ कुछ कम में कर दो भैया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जिस पर नीलू ने कहा, जो ला सकता है वो ला कर दे दे। काफ़ी समझौते के बाद रिचुअल 2 लाख में फ़िक्स हुआ। राजा बाबू ने किसी तरह पैसे जोड़कर उसे दे दिए, और फिर आई 24 नवंबर की रात। रात का टाइम था, पूरा गांव सो चुका था। नीलू ने 4 चीज़ें यूज़ की थी फाइनल रिचुअल में। 1 बोतल अल्कोहल, थोड़ी सी मिठाई, गुड़िया की फ़ोटो और एक खाली कागज़। वो दोनों पास के एक सुनसान खेत में गए। रात अंधेरी थी, हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी, और वहाँ का पूरा माहौल डरावना था, ऐसा जैसे अभी कोई खेत में से बाहर निकल आए। नीलू ने उस कागज़ पर कुछ अजीब सिंबल्स बनाए, एक दिया जलाया
सर पर चुनरी रखी और बोला, इस रिचुअल के बाद तुम्हारा प्यार सीधा तुम्हारे पास आ जाएगा। राजा बाबू रो पड़ा। नीलू ने उसे कहा कि इस बोतल में से शराब पियो, ये रिचुअल का हिस्सा है। उसने बोतल से एक सिप लिया, फिर एक और, फिर एक और। नीलू ने उसे बहुत ज़्यादा पिला दी। अफसोस राजा बाबू को नहीं पता था कि यह नशा उसकी जान लेने के लिए कराया गया था, रिचुअल के लिए नहीं। राजा बाबू की आंखें भारी होने लगी, सांस तेज, पैर हिलने लगे। वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो चुका था और वो मिट्टी में घुटनों के बल गिर गया। राजा बाबू नशे में कहने लगा, नीलू ये क्या हो रहा है? लेकिन नीलू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने बैग से चाकू निकाल रहा था जो वो राजा बाबू को मारने के लिए लाया था। आसपास का इलाका बिल्कुल शांत था और ना ही आसपास कोई था जो उन्हें देख सके। और फिर नीलू ने राजा बाबू के पास झुककर धीरे से कहा, प्यार के चक्कर में लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, पर तुम तो प्यार में बेवकूफ़ बने जैकपॉट निकले। और उसके बाद उसने चाकू उसके सीने में घुसा दिया। राजा बाबू ने दर्द भरी आवाज़ें निकाली। वो नीलू से जीने की भीख मांगता रहा, पर नीलू रुका नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब खून ज़मीन पर बह रहा था। राजा बाबू दर्द में अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था और वो बस एक बात कह रहा था, मैंने सिर्फ प्यार ही तो किया था। क्या मैंने कोई गुनाह किया था जो मुझे ये सज़ा मिली? और फिर उसने हिलना बंद कर दिया। वो रात, वो रिचुअल, सब झूठ था। ये सब होने के बाद नीलू ने राजा बाबू के हाथ में ही चाकू रख दिया ताकि इस सब से बच जाए और ये प्रूव हो जाए कि राजा बाबू ने खुद अपनी जान ली है। और इस बात को और सच जैसा दिखाने के लिए उसने राजा बाबू के पास में गुड़िया की फ़ोटो रखी और कागज़ उसके साथ चिपका दिया जिसमें लिखा था कि वो गुड़िया के प्यार में अपनी जान दे रहा है। और पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और केस लव सुसाइड समझे। और इसके बाद वो चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव का एक आदमी खेत में घोड़ा लेके जा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी राजा बाबू पर, या एक लाश पर। ज़मीन पर सूखा हुआ खून, हाथ में चाकू और सीने पर चिपकी फ़ोटो। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पहली नज़र में इसे सुसाइड ही समझा था, पर जब फॉरेंसिक आया सच बाहर आ गया। ज़ख्मों का एंगल, चाकू की प्लेसमेंट, अल्कोहल लेवल, पैसा और कॉल रिकॉर्ड्स, सब ने एक ही नाम बताया, नीलू। नीलू को ढूंढकर पकड़ा गया, लेकिन राजा बाबू की कहानी एक रात में ख़त्म हो गई। बेचारे राजा बाबू ने प्यार के लिए सब कुछ दे दिया, पर उसने एक गलती कर दी, अपने दर्द को एक गलत आदमी के सामने रख दिया था। और मैं आपको भी यही सीख दूंगा कि अपनी कमियां, अपना दुख और अपनी इनकम कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं पता लगा सकते कि कब हमारे आसपास का कोई इंसान नीलू बन जाए। यू नेवर नो। एंड अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। चैनल पर जाओ और देखो। बाय बाय।